आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप ट्रेडिंग में। दोस्तों हमारा टेलीग्राम बिल्कुल ट्रेड के लिए फ्री है। आप लाइफ टाइम तक फ्री उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें एक दो ट्रेड डेली डालते हैं, मतलब एक दो ट्रेड का नहीं है, जितनी ट्रेड बनती है निफ्टी की, ठीक है। मैं निफ्टी की ही ट्रेड देता हूँ भाई, आपको चेक भी करते होंगे। जितनी निफ्टी की ट्रेड बनती है हम उसको देते हैं। बैंक निफ्टी में भाई इसलिए ट्रेड नहीं दी जाती। हर एक बंदा आपको बैंक निफ्टी की ट्रेड जरूर देता होगा। उसकी वजह क्या है? बैंक निफ्टी की ट्रेड दी या ली, उसका मोमेंटम कॉल साइड जहाँ भी मतलब हमने ट्रेड दी उसका 10 पॉइंट 20 पॉइंट आसानी से चला जाता है। और फिर जो बंदा ट्रेड देता है ना आपको, उसका कहने का मुंह हो जाता है कि नहीं, जो हमने दी थी भाई वो 10 पॉइंट दे के गई है ना, 9 पॉइंट दे के गई। यानी कि उसे कहने का जज्बा मिल जाता है कि भाई जो मैंने ट्रेड दी थी या ली थी वो 10 पॉइंट गई, वो हमारे पे थोप देता है कि बुक आपने नहीं किया। तो भाई इस और बैंक निफ्टी का क्या होता है, निफ्टी में मोमेंटम ज़्यादा जाएगा तो हमारा ट्रेड लिया हुआ बढ़ेगा, ठीक है। तो हम ट्रेड देते हैं भाई निफ्टी की, जो बिल्कुल प्योर होती है, आपको पता भी होगा। और हम जब बुक कराते हैं भाई अपना ट्रेड, जब 20 या 25 पॉइंट या उससे प्लस मिल जाते हैं तब हम अपने ट्रेड को बुक कराते हैं। कभी भी 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का हम एसएल मांगते हैं, मतलब हमने प्रॉफिट तो बुक नहीं, 10 पॉइंट मिले बुक नहीं किया था भाई हमने प्रॉफिट, फिर वो नीचे आ गई भाई। देखो मार्केट है, शेयर मार्केट का समुंदर है। अगर मछली पकड़ने गए, हो सकता है कि जो फंदा हमने डाला था, कटवा डाला, वो खाली भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। मछली तो उसमें समंदर में है, लेकिन कभी नहीं भी लगती भाई कांटे में, समझ रहे बात को। तो ऐसा हो जाता है। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये, जो ट्रेड हम देते हैं वो बिल्कुल प्योर होती है और वही ट्रेड हम लेते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दे दी हमने ना ली, हम लेते पहले आपको देते बाद में हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मोमेंटम कभी ज़्यादा जल्दी आ जाए तो हम पहले ग्रुप में डाल देते हैं फिर खुद ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, हमने निफ्टी में ट्रेड दिया था। और निफ्टी में जब हमने ट्रेड दिया तो हमने दिया भाई 59 रुपये का, शायद 60 के आसपास का। और उसमें मोमेंटम भी एकदम बहुत अच्छा आया। 90 रुपये 91 92 तक का हमने ट्रेड को एग्जिट किया। मैंने 89 रुपये का प्रॉफिट बुक किया, यानी कि एग्जिट हुआ। अब मैंने आपको भी जब भी बोला था कि भाई अपना ट्रेड बुक करें, यानी कि अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है। यानी कि हमें 20 पॉइंट 21 पॉइंट मिल चुके हैं भाई हर एक बंदे को, ठीक है भाई। अगर भाई कल के दिन फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू हो जाए, लेकिन एक बात को अगर देखें, आज फिर भी साइडवेज ही मार्केट रही है, ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं है। प्रीमियम बढ़े भी जल्दी और घटे भी जल्दी और जीरो भी बहुत जल्दी हो गए। क्यों? एक्सपायरी थी इसलिए। तो इसलिए एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा टाइम तक रुकना हानिकारक है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं और एक्सपायरी में ले रहे हैं, वो मंथली अगर आपको एक्सपायरी मिल जाए तो उसमें ज़्यादा रिस्क हो जाता है। आज मैंने ट्रेड दे तो दिया था आपको और ले भी लिया था मैंने, और उसमें मैंने लिखा भी था कि भाई रिस्क की ट्रेड है ये आज की। क्यों है? क्योंकि एक्सपायरी थी। अगर मोमेंटम हम कॉल साइड गए थे, अगर पुट साइड जरा सा भी आता ना 20-30 पॉइंट का, तो 20 पॉइंट हमारे माइनस हो जाते, ठीक। तो 1-2 पॉइंट का तो नीचे आगे फिर हमारा मोमेंटम चला गया। वो स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी के हिसाब से। ये कैंडल कल की क्लोजिंग की है भाई, इस कैंडल की बेस पे हमने आपको ट्रेड दिया था और हमने खुद ट्रेड लिया था। किस कैंडल पर? जो कल की क्लोजिंग थी भाई, ये वाली, ठीक। कल की क्लोजिंग की कैंडल के हिसाब से हमने ट्रेड लिया और दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी स्ट्रेटजी लग गई है, तो कल की क्लोजिंग थी। तो भाई ऐसा नहीं है, कैंडल कोई से भी दिन की हो, वो कैंडल क्लोज हो कहाँ रही है, उस पर स्ट्रेटजी कब और कहाँ लग रही है वो मैंने रखती है, ठीक है। अगर आपको कोर्स करना हो, स्ट्रेटजी सीखनी हो तो आप कर सकते हैं। टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। देखो भाई, अब फ्लैट ओपन, और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दे निफ्टी, तो भाई हम कॉल साइड तब जाएंगे जब हम 22,810 से ऊपर, यानी कि जो आज का हाई है, जब तक इससे ऊपर नहीं निकलती तो हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। लेकिन कॉल साइड अगर गए तो जाएंगे कहाँ? एक स्कैल्पिंग ट्रेड ही कर सकते हैं, जो 22,850 तक के टारगेट के लिए है। 22,000 अगर 800 ब्रेक हो गया, फिर हम कॉल साइड ज़रूर जाएंगे, ठीक। यानी कि अपने ट्रेड को होल्ड करते हुए चलते रहेंगे। कब तक चलेंगे? जब तक हम अपना प्रॉफिट बुक ना कर लें। और कहाँ बुक करेंगे ये मैंने रखती है, उसके बारे में ही बात करेंगे भाई। आज की 4 मिनट की बकवासबाजी पहले वैसे ही हो गई, बताया कुछ नहीं गया। देखो भाई, यहाँ ये क्लोज होना चाहिए, ठीक। इस क्लोजिंग के बाद हम ट्रेड लेंगे तो स्कैल्पिंग करेंगे। अगर कोई रिस्क ट्रेडर है तो आप ले सकते हैं। बाकी जो सेफ़ है, और मैं सेफ ट्रेड ही
ट्रेडर को ही ट्रेडर मानता हूँ, रिस्क वाले ट्रेडर को ट्रेडर नहीं, वो तो सट्टेबाज हो गया भाई। हम कॉल साइड तब ट्रेड लेंगे जब भाई 850 का लेवल, ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा। ठीक, इसको रिटेस्ट भी होने देंगे जब जाएंगे, समझे भाई मेरी बात को। तो कॉल साइड ये ब्रेक हो गया तो कॉल साइड मत जाना, क्योंकि ऊपर सेलिंग एरिया है, सेलिंग एरिया और 52 वीक वाला हाई भी है ना, वो रेजिस्टेंस भी माना जाता है। तो हाँ, अगर भाई यहीं कहीं गैप अप लग गया है 22,850 पर और वो नीचे अगर निकलना शुरू हो गई, यानी कि अपनी सेलिंग एरिया में नेगेटिव कैंडल मिल गई इसी हिसाब की है, या अगर मैं आपको दिखाऊं कौन से हिसाब की, ऐसी मतलब ऊपर वीक हो नीचे बॉडी हो, तो फिर हम पुट साइड आएंगे। कहाँ तक टारगेट के लिए, आज की जो क्लोजिंग वाली कैंडल है यहीं तक के टारगेट के लिए। ठीक, और जब यहाँ आपको ट्रेड कैंडल मिल जाएगी अच्छी, यानी कि बुलिश कैंडल, फिर हम कॉल साइड जाएंगे रिकवरी प्लान करने के लिए। यानी कि गैप अप लगा तो ये हमारा सपोर्ट रहेगा बहुत अच्छा है, इसके नीचे बहुत मुश्किल से निफ्टी जाएगी, यहीं से रिकवरी प्लान होगी। ठीक है, यहीं से रिकवरी प्लान होगी। हाँ, अगर गैप अप लग गया बड़ा, कितना बड़ा, 100 या 150 पॉइंट का, 22,900 22,930 के आसपास का, फिर हम पुट साइड आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, पुट साइड आएंगे। मान लेते हैं कि भाई 22,930 पर क्या लगा, एक गैप अप लग गया भाई निफ्टी में, और हमें क्या मिली, एक नेगेटिव कैंडल मिली। एक तो पॉइंट हो गया नेगेटिव कैंडल मिलने का और गैप अप मिलने का, और दूसरी ट्रेड हो, मतलब दूसरी पॉइंट हो गया हमारा गैप फिल वाली स्ट्रेटेजी का, समझे भाई मेरी बात को। और फिर यहाँ गैप अप अगर लग गई, गैप अप लगते ही हमारी एक स्ट्रेटेजी लगेगी कि वो कहेगी हमें कि पुट साइड हमें जाना है, और पुट साइड हम जाएंगे। 2-3 स्ट्रेटजी लगेगी भाई गैप अप लगते ही, ये बात ध्यान रखना। तो गैप अप लगा तो कॉल साइड नहीं जाएंगे। हाँ, अगर कॉल साइड जाना वो चाह रही है निफ्टी तो जाने देंगे उसको, जहाँ तक भी जाएगी। जब हमें कोई कैंडल नेगेटिव मिलेगी 15 मिनट की और 5 मिनट की कैंडल उसके नीचे ब्रेक होगी, उसके बाद हम फिर पुट साइड आ जाएंगे। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर गई, अच्छा, हम गैप अप मिलने के बाद हम ट्रेड को अपने होल्ड कहाँ तक करेंगे, जो ये लेवल है ना, ये वाली कैंडल का जो हाई है 22,850 का, 22,850 तक हम पुट साइड बैठेंगे, जो अपने ट्रेड को होल्ड करके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। फ्लैट ओपन हो और नीचे निकलना शुरू करें तब हम ट्रेड ले सकते हैं भाई। कितने नीचे निकलना शुरू करें, 22,749 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम पुट साइड आ जाएंगे। ठीक, और वो भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए भाई। 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती तब हम पुट साइड आएंगे। और आज का जो लो बना रखा है भाई निफ्टी ने 22,688 का, तो यहीं तक के टारगेट के लिए हम आएंगे भाई। वो पॉइंट हमें 50 मिले, 100 मिले, 1000 मिले, यहाँ तक के टारगेट के लिए। अगर इसी टारगेट पर आपको निफ्टी ने क्या किया, गैप डाउन लगा दिया। ठीक, गैप डाउन लगा और हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो हम रिकवरी प्लान करेंगे एक पॉजिटिव कैंडल के बेस पर, समझे भाई मेरी बात को। बस 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए और दूसरी कैंडल उसके हाई को 5 मिनट की कैंडल क्लोज करिए तो हम क्लोजिंग तक जाएंगे फिर। लेकिन अगर गैप डाउन तो लग गया फिर नीचे निकलना शुरू कर गई तो भाई फिर हम अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के टारगेट के लिए आएंगे। शर्त ये रहेगी ट्रेड लेने की, 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल होनी चाहिए, 5 मिनट की कैंडल उसके नीचे अगर क्लोज हो गई फिर हम पुट साइड आएंगे अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के लिए। 200 दिन की मूविंग एवरेज पर अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई 15 मिनट की, तो कैंडल क्लोज हो ऊपर या ना हो, हमें ट्रेड लेना है कॉल साइड, बस सीधी सी बात है। टारगेट पहला क्या रहने वाला है फिर 22,689 का, और सेकंड टारगेट आज की क्लोजिंग तक का। ये तो हो गया भाई निफ्टी का। बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी को देख लो। बैंक निफ्टी में जो भी कूदा होगा ना आज, मैं 1000% कहता हूँ कि वो नुकसान में गया होगा। ठीक, कोई मोमेंटम नहीं दिया भाई बैंक निफ्टी ने। फिर अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते तो हम भी मरते हैं। हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लेते, हम निफ्टी में या फिर निफ्टी या मिड कैप में ट्रेड लेते हैं भाई, और हम देते भी आपको इसी बेस पर। आज भाई वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई। अगर भाई बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दे भाई बैंक निफ्टी, तो हम कॉल साइड जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने वाला कॉल साइड जा सकता है। क्यों जाएगा, क्योंकि ये देख लो कितने, आज का पूरा दिन अगर देखे तो यहीं तक इसी गहरे में उसने
क्या किया, टाइम को बिताया, टाइम पास किया अपना और लोगों का पैसा खा गई। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दी है 49,355 या 49,355, 50, 60 पर ही गैप अप लग जाता है 20-30 पॉइंट का और वो ऊपर निकलना शुरू कर देती है, तो हम जस्ट एकदम कॉल साइड जाएंगे। पहला टारगेट रखेंगे भाई आज का हाई 531 का और सेकंड टारगेट मैं दावे से कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी फिर यहाँ तक जरूर जाएगी कल के दिन ही। ठीक, 400-500 पॉइंट बहुत आसानी हो जाएगी बैंक निफ्टी के जाने के लिए अगर 500 का और 530 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है। यहाँ अगर गैप अप लग गया या यहाँ बैंक निफ्टी किसी भी हालात में आ गई, आपको नेगेटिव कैंडल मिल गई है ना 15 मिनट की, तो उस कैंडल को मार्किंग करना। 5 मिनट की कैंडल जैसे ही इसके नीचे क्लोज हो जाए तो हम नीचे आएंगे पुट साइड ट्रेड लेने के लिए। पहला टारगेट ही आपको 49,500 का रखना है भाई। पहला टारगेट, एक ही टारगेट रहेगा इसमें हमारा 500 का लेवल। ठीक है, फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो कितने नीचे निकले, आज का जो लो बना 49,133 का, ये अगर लो ब्रेक करती है भाई आज का बैंक निफ्टी तो हम पुट साइड आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पुट साइड हमें कहाँ तक आना है, तो ट्रेड कैसे लेंगे पहले तो देख लेते। 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए या वो कैंडल हो जो इस लेवल को ब्रेक करे, होनी चाहिए 15 मिनट की वो, और वो कैंडल कोई सी भी हो, वो कैंडल कोई सी भी हो कि 49,133 और 130 तक का लेवल अगर ब्रेक कर देती है 5 मिनट की कैंडल, उसके नीचे फिर क्लोज हो जाती है। तो पहला टारगेट हमारा रहेगा भाई, मैं आपको अगर बता दूं 48,329 का, ये हमारा एक डिमांड एरिया है। ठीक है, ये एक हमारा डिमांड एरिया है बैंक निफ्टी में, इसको मार्किंग लगाते हैं। और डिमांड एरिया भी और 200 दिन की मूविंग एवरेज भी हमारी इसी डिमांड एरिया में, इसलिए ये भयंकर सपोर्ट और हमारा डिमांड एरिया माना जा रहा है और माना गया भी है, पहले भी हो और आज भी। अगर डायरेक्ट इसी डिमांड एरिया में गैप डाउन लग गया भाई निफ्टी का, तो आंख मीच कर मैं ट्रेड लूँ या ना लूँ, आप एक लोट से बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं या 2 लोट भी ले सकते हैं। 2 लोट भी 25 ही पॉइंट आपको मतलब 25 ही क्वांटिटी मिलेगी, सॉरी 30 मिलेगी, 15 का है, 25 का तो निफ्टी का हो गया। बताओ, निफ्टी भी उन्होंने मार दिया। तो हमें क्या करना है, इसमें 15 मिनट की या 5 मिनट की एक पॉजिटिव कैंडल आपको मिल जाए या मार्केट ओपन होते ही 5 मिनट के बाद आपको ट्रेड ले लेना है। बस 5 मिनट की हो या 15 मिनट की कैंडल हमें पॉजिटिव मिले, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर दे, फिर हम ट्रेड लेंगे और जाएंगे कहाँ तक, ट्रेड लेंगे कॉल साइड, यानी कि CE बाय करेंगे पेपर ट्रेडिंग के लिए और जाएंगे 49,127 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट क्लोजिंग। ठीक है, 250 तक के टारगेट के लिए ये एक छोटी सी वीडियो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है भाइयों। और जितना भी हो सके आप फ्रॉड से बचें। मेरे 2 चैनल हैं, मतलब मेरे कॉपी 2 चैनल हो चुके भाई मेरे चैनल के टेलीग्राम के, वो आपसे पैसे मांगकर आपको फ्रॉड गिरदी में फंसाएंगे। और मेरा बिल्कुल चैनल फ्री है भाई। जिस भाई को वीडियो समझ में आई हो वो लाइक करे, कमेंट करे, नहीं समझ में तो दोबारा से समझ कर ही ट्रेड करे, बिना समझे ट्रेड ना करें। और मेरा व्यू तो ये रहेगा भाई आपको समझाने का कि आप मेरे भरोसे भी मत रहे, आप खुद सीखें, खुद सीख कर ट्रेड करें। यानी कि जब आप सीख जाएंगे और जो ट्रेड मैं दूंगा फिर आपको समझ में भी आ जाएगी कि भाई ये ट्रेड सर ने दी क्यों और कहाँ दी, कौन सी स्ट्रेटेजी पे दी। देखो 2 बात होती है, एक ट्रेड को समझ कर लेना, एक ट्रेड को जिसने ट्रेड दी, जिसको आप चाहते हैं कि इसकी ट्रेड हम लेते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ट्रेड दी गई क्यों, तो वो और कॉन्फिडेंस आपको दिलाती है। लेकिन आप ट्रेड ले लेते हैं भाई किसी के दूसरे के बताए हुए, आपको कॉन्फिडेंस सिर्फ उस बंदे पे ही रहता है कि भाई नहीं ट्रेड उस बंदे ने दी, बस हम ले लेते हैं। भाई आपको भी तो सीखना है ना, कब तक आप दूसरे के भरोसे रहेंगे। मैं तो आपको देता रहूँगा भाई ट्रेड सारी उम्र तक, जब तक मैं ट्रेड करूँगा, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। लेकिन मैं मर गया, आपने नहीं सीखा तो क्या होगा। तो भाई आप सीख गए तो आप दूसरों को भी बता सकते हैं। मेन बात ये भी है, सबको ट्रेडर बना दो, सारी दुनिया को ट्रेडर बना दो भाई। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग सब सीख जाएँ, फिर खुद सीख जाएंगे तो खुद ट्रेड लेंगे। जय हिंद, जय भारत।